विज्ञान की दृष्टि से कौन कौन सुन रहा है, जरा हाथ उठाओ तो मैं बताऊं कि विज्ञान की दृष्टि से ये उपवास कैसे करना चाहिए। तो विज्ञान की दृष्टि से करना चाहिए कि तुम दिन भर हर एक 2.5-3 घंटे के अंतर से पानी पिया करो। क्या पिया करो? पानी। क्यों पिया करो? इसलिए कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना, यानी शरीर से विष निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शरीर की सारी शक्ति, जो भोजन को पचाने वाली शक्ति है, भोजन की जो एसिमुलेशन की शक्ति है, भोजन की एक्सक्रीशन की शक्ति है, भोजन की जो ना पचाने में जो हमारी ताकत लगती है, वो ताकत काहे में खर्च होता है? शरीर से विकार निकालने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, शरीर से गंदगी निकालने में। और गंदगी काहे से निकलता है? पानी से निकलता है। कैसे निकलता है? पानी से। इसलिए जब भी उपवास करो तो पानी अवश्य पिया करो। मैंने कहा ना, 3-3 घंटे से एक गिलास तो पी ही लो। सुबह 7 बजे शुरू करो, शाम को 7 बजे तक पी लो। और जहाँ चांद दिखे तो अचरा कचरा मत खाओ, क्योंकि दिन भर उपवास किया है आपने। तो आराम से मौसमी या संतरे का रस लेकर के, जो भी विधि विधान है, वो क्या देखते हैं ना, वो क्या नाम, उजाली से और ये सब चांद को देखने की जो प्रक्रिया है वो सारा निभाओ। और फिर क्या करो? 1 गिलास मौसमी का रस आराम से पी लो, बस हो गया। तो ये क्या होगा, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा महिलाओं को। फिर उनके पेट में गैस, पेट में जो बीमारियां होती हैं, मोटापा बढ़ जाता है, ये सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगी यदि साइंटिफिक तरीके से करेंगी तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ महिलाएं ही क्यों करें? महिलाएं कहते हैं कि पुरुषों के लिए करती हैं, तो पुरुषों को भी महिलाओं के लिए करना चाहिए। तो पति पत्नी यहाँ पर कौन है, जरा हाथ उठाना। यहाँ पर जो पति पत्नी भरती हैं, पति को भी करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है, उदात्त भावना है, वो क्या होता है, उसका संवर्धन होता है कि हम एक दूसरे के लिए हम ऐसा करें। हालांकि लाभ तो जो करेगा उसी को लाभ मिलने वाला है, लेकिन भावनाएं हमारी जो है ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं कि हम पति के सुख के लिए, शांति के लिए, और पति कर रहा है पत्नी के सुख, शांति, आयु, आरोग्य, संवर्धन के लिए कर रहा है। तो इसलिए जो है ना, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। तो ये, और फिर दूसरे दिन से अपना खाना खाओ, क्योंकि यदि आपने जो है ना शाम को अचरा कचरा खा लिया तो क्या होगा, ये ठीक वैसे ही घटना घटित होती है जैसे तालाब में, झील में, नदी में हाथी जाता है ना, नहाता है, खूब पानी उछाल उछाल कर नहाता है, और बाहर निकलते हैं क्या करता है, जितना धूल वगैरह होता है ना, लेकर सूंड से लेकर के ऊपर डाल देता है। तो ऐसे दिन भर तो आपने सफाई किया, और शाम को जहाँ जो है ये हुआ, सफाई करने का ये हुआ, लेकर के अचरा कचरा लेकर शरीर में डाल दिया। अब वो जाकर शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा, टॉक्सिफाई और जरूर होगा। तो खाना दूसरे दिन से खाओ, उस दिन लिक्विड फूड। जब भी फास्टिंग करो पानी पर, तो लिक्विड फूड पहले लेना चाहिए। तो इसे जो है ध्यान रखना चाहिए कि भाई फास्टिंग तोड़ने का तरीका, 2 दिन का फास्टिंग करो तो 2 दिन कम से कम लिक्विड फूड रखो, 1.5 दिन लिक्विड फूड रखो। उसमें आप जो है ना मौसमी का रस ले सकते हो, संतरे का रस ले सकते हो, गाजर का रस ले सकते हो, टमाटर का रस ले सकते हो, कोई भी रस से तोड़ो ताकि शीघ्र सुपाच्य होता है। और कुछ नहीं मिले तो छाछ ले सकते हो, दूध नहीं छाछ ले सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। दूध भी ले सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा भारी हो जाए, कंप्लीट फूड है दूध। तो इसलिए इसे ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखो कि जो उपवास करते हो ना, तो उपवास में 1-2 दिन, तो ये उपवास तोड़ने का जो है ना तरीका। फिर लंबा उपवास करते हैं तो उसमें मान लो
6 दिन का 7 दिन का उपवास किया है तो 2-3 दिन लिक्विड फूड पर रहो, रसाहार पर रहो, और 8-9 दिन का उपवास किया है तो रस भी उसमें थोड़ा पानी मिला कर देना चाहिए, क्योंकि आपका पेट डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है और उस स्थिति में यदि आप कोई ठोस आहार लेते हो तो पेट पर बोझ बन करके बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि मौत हो सकती है। मैं इसका साक्षी रहा हूँ। मुझे एक घटना याद आती है 1975 की। मैं उन दिनों बोधगया में था। फ्रांस की एक संस्था थी ब्रदर टू ऑल मेंस, उसके साथ हम गांव में काम करते थे, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करते थे। एक डॉक्टर थे हमारे, दोनों पति पत्नी मेडिसिन के डॉक्टर थे। पूरा एक हमारा टीम था, उसमें हम जाते थे। तो उसी में एक जो है ना आदमी मेरे वहाँ बीमार पड़ा। उसको 1 महीने तक वो बीमारी चलती रही, कोलाई की, संक्रमण की। 1 महीने बाद ठीक हुआ वो, खाना पीना सही होने लगा, सारा कुछ चलने लगा ठीक से। इसके बीच उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने जो है कहा कि भाई इसकी क्या खाने को दे रहे हो आप लोग, ये पपीता और ये सारा चीज़ें और ये खाना जो है उबली सब्जी और ये सब। वो ठीक हो रहा था, बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हो रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इसको ले जाऊंगी घर पर, बढ़िया बढ़िया खिलाकर इसको जो है मजबूत करूंगी। कितना भी समझाया गया वो नहीं मानी, लेकर चली गई। 7 दिन के बाद सूचना आई कि वो बेचारा ड्राइवर चला ही गया, पृथ्वी ग्रह को ही छोड़कर चला गया। क्यों? तो पता चला कि भाई उसने जो है जा कर के, उस महिला ने गड़बड़ किया। बढ़िया बढ़िया खाना खाने, बढ़िया खाने के नाम पर कभी हलवा खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है कि जल्दी से उसका वजन बढ़ जाए। लोगों को रहता है कि हलवा खाएंगे तो जल्दी से वजन बढ़ जाएगा, हैं? और वो इतने दिन से खाना नहीं मिला था तो भूखा तो था ही, भूखा तो क्या था ही। और जो मिलता बड़े प्रेम से जो है पत्नी के प्रति बड़ा कृतज्ञ होता था। मर गया तो अब कृतज्ञता भी खत्म हो गई उसकी। तो जो है ये ध्यान रखा करो कि कभी कभी गलत तरीके से उपवास तोड़ने से मौत भी हो सकती है, बीमारियां हो जाती हैं। मैं इसका भुक्त भोगी रहा हूँ कि मैं जो है ना 9 दिन का सिर्फ पानी पर उपवास किया। जब मेरे को भूख लगी तो मैंने संतरे का रस पिया, उसमें पानी मिला करके पिया। फिर 3 घंटे के बाद फिर संतरे का रस पिया, फिर भूख लगी। वैसे लगा जैसे आग में घी डालते हैं और बिल्कुल प्रज्वलित हो जाती है अग्नि, ऐसे जो है अग्नि प्रज्वलित। अब मेरे को देखो, ये मन जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधायो विषया संगो विमुक्त निर्विषयम मना। यही सबसे बड़ा कारण है बीमारी का, यही कारण है रोग का, यही कारण है मुक्ति का, यही कारण है जो है सारे दुख का, यही कारण है सुख का, यही कारण है स्वर्ग का, यही कारण है नरक। यही नरक निर्मित करता है, यही स्वर्ग निर्मित करता है, यही स्वास्थ्य प्रदान करता है, यही कुस्वास्थ्य प्रदान करता है, बीमारी पैदा करता है।